चरणकमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्फुरान् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा राधा राधावाचिकं तस्य शेषम्। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सौ द्वार को छोड़ के मैं आयो तुमरे द्वार। अहो वृषभानु की लाडली ने मेरी ओर निहार। वर्षाने की राधिका नंदगाम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे वृदासुदम्। उपस्थित सभी भक्तवृंद, मातृशक्ति माताएं बहन, सर्वप्रथम नित्य की तरह हम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिस जन्मोत्सव में हम हमेशा कहते हैं, संतों ने कहा है, जो भी जीव भगवान के इस उत्सव में शामिल होते हैं उनके घर में कभी अमंगल नहीं होता, उनके घर में हमेशा मंगल रहता है, नित्य मंगल रहता है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इस पृथ्वी पे भी आए और बने हैं मनुष्य। ये यज्ञ, ये महोत्सव, ये कथाएं, ये ठाकुर जी के जन्माष्टमी महोत्सव, रामनवमी महोत्सव, ये हर जगह प्राप्त नहीं होता, ये हर जगह नसीब नहीं होता। ये सिर्फ पृथ्वी पर ही, पृथ्वी के लोगों को ही प्राप्त है। और वो लोग बड़े दुर्भाग्यशाली हैं जो मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भी इससे वंचित हैं, इससे अछूते हैं। उनके दुर्भाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए आइए हम अपने आप को और सौभाग्यशाली बनाते हुए इस महोत्सव में, ठाकुर जी के उत्सव में शामिल हों। दोनों हाथ जोड़ें और दोनों हाथ जोड़कर विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। हे ईश्वर सब सुखी कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सद्मार्ग के पथिक हो।
दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। से चित्त मेरा को सौभाग्य मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममुई। से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निहार। साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान, 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 दीजिए दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्युत समाज, सभी संत समाज, साधु समाज को कोटि कोटि नमन। उनके हृदय में उपस्थित परमात्मा को, उपस्थित जनता जनार्दन के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। और आस्था चैनल के माध्यम से जो भी रसिक प्रेमी जनता जनार्दन श्रवण कर रहे हैं, उन सभी प्रेमियों को मेरा प्यार भरा जोर से बोलना पड़ेगा। अरे केम छो धीरे बोले अच्छे जोर से बोलना पड़ेगा। केम जो आनंद में कितने दुखी होके कह रहे हो आनंद में। जो आनंदमा है ना, उनके तो आनंदमा ही, उनकी शकल बता रही है। आइए हम और आप सभी ठाकुर जी से प्रार्थना करें। हे गोविंद, हमारे भी जरा कुछ हमारी तरफ भी देख लो है।
मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले 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 ये डोर जिंदगी की, ये डोर जिंदगी की मोहन तेरे हवाले, ये डोर जिंदगी की मोहन तेरे हवाले मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले मझधार में है नैया। हे गोविंद, इस संसार में कितना भी मैं अपना किसी को कह लूं, लेकिन सच यह है एक वक्त वो आ जाता है जिनको मैं अपना कहता हूं वो मेरे अपने नहीं गैर निकलते। लेकिन मेरी बुद्धि पता नहीं कैसी हो गई है, जो मेरा नहीं है उन्हें मैं अपना कहता हूं, और जो मेरे आप हो मैं आपको अपना कभी दिल से कह नहीं पाया। यही मेरा दुर्भाग्य है, और इसी बुरे कर्म की वजह से मेरा पूरा जीवन कभी शांत नहीं रहा, आनंदित नहीं रहा। हे गोविंद, मेरा न और कोई इस जग में आसरा है, मेरा न और कोई इस जग में आसरा है, मुझको तलाश तेरी नैनों में सावरा है, मुझको तलाश तेरी नैनों में सांवरा है, दर्शन की आरज़ू है, दर्शन की आरज़ू है, गौए चराने वाले दर्शन की आरज़ू है, कौवे चराने वाले मेरे कष्ट तो मिटा दे, दुनिया बनाने वाले मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले दोनों हाथ ऊपर करके मिटा दे, दुनिया बनाने वाले मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले
सांसों में तुम बसे हो, दिल में समाने वाले। सांसों में तुम बसे हो, दिल में समाने वाले। ये डोर जिंदगी की मोहन तेरे हवाले। ये डोर जिंदगी की मोहन तेरे हवाले। मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। जन्नत में भेज दे तू, दो जग में भेज दे तू। जन्नत में भेज चाहे, दो जग में भेज दे तू। हम तो तेरे दीवाने, एक बार देख ले तो। हम तो तेरे दीवाने, एक बार देख ले तू। हमको नहीं है परवाह, हमको नहीं है परवाह। मुरली बजाने वाले, हमको नहीं है परवाह। मुरली बजाने वाले। मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। राधे 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 जय जय बोले वृंदावन विहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद के लाल युगल सरकार की जय। भागवत पुराण महापुराण की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की सेवा हो। गौ माता की सेवा हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। शांति शांति शांति। श्रीमद् भागवत जीव के जन्म जन्मों के पापों को काट देती है। हरि दर्शन जीव कर सके इस योग्य बना देती है। परंतु कलकाल के इस बार से, कलकाल की इस मार से कलयुग का जीव इतना त्रस्त हो गया है कि वो उचित और अनुचित में अंतर नहीं कर पा रहा है। उसे नहीं पता उचित क्या है और अनुचित क्या है। उचित और अनुचित सोचे बगैर जो जीव कोई कर्म करता है उसका परिणाम बड़ा ही कष्टदायक होता है। प्रिय श्रोतागण, जीवन भर याद रखिए, मानव जीवन वो भी इस समय में जहां पर बताया गया हरे नामैव हरे नामैव, मुक्ति करना बहुत आसान है।
क्या है? बोले नाम के प्रति सच्ची निष्ठा रखो, भगवान का नाम जपो। सबसे पहले भगवान को पहचानो, उसके स्वभाव को पहचानो, उसका कार्य क्या है उसको पहचानो, वो तुम्हारा कितना अपना है उसे पहचानो। मैंने कई बार बताया है, रिलीजियस एजुकेशन गिव्स हाउ टू लिव लाइफ। ये आध्यात्मिक, ये ग्रंथ, ये पुराण, ये वेद हमें बताते हैं कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। अभी मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही, जब स्कूटर खराब हो जाता है तो रिपेयर कराना पड़ता है। एक बात बता दूं, स्कूटर को रिपेयर कराओ न कराओ तुम्हारे ऊपर है, लेकिन सच यह है वो अगर खराब हो गया तो दोबारा भी बन जाएगा या फिर नया आ जाएगा। लेकिन अगर जिंदगी खराब हो गई, अगर विचार खराब हो गए तो ये फिर रिपेयर भी होने वाले नहीं है, दोबारा प्राप्त होने वाले नहीं। हाँ, रिपेयर हो सकता है जब तक तुम्हारे पास टाइम है, जब तक तुम पे समय है, और उस समय का अगर सदुपयोग कर लो तो। जैसे आप लोग कर रहे हैं, यहां बैठे हुए लोग, दुनिया की हर कलेश को छोड़कर, हर एक माया के आकर्षण को छोड़कर आप यहां बैठे हो कथा पंडाल में। किस लिए? अपने विचारों की रिपेयरिंग कराने के लिए। किस लिए? अपने चरित्र की रिपेयरिंग कराने के लिए। ये भागवत डेंट पेंट सब कर देती है, अच्छी से रिपेयरिंग करती है, और ऐसी कि फिर रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा ठाकुर से तुम्हारा मिलन करा देती है, गोविंद से तुम्हारा मिलन करा देती है। मेरे प्यारे, कल आपने श्रवण किया भागवत के अंतर्गत, राजा बलि के द्वार पर भगवान गए। जीव इतना स्वार्थी है कि हमेशा भगवान के द्वार पर लेने के लिए जाता है, देने के लिए नहीं जाता। बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान को देने जाते। दे तो क्या सकता है जीव, हमारा अपने पास कुछ है नहीं। मैं तो कहूंगा टाइम ही दे दो, अपना समय दे दो। अगर भगवान ने तुम्हें पैदा किया है तो कम से कम अपने धर्म को टाइम देना सीखो, ईश्वर को समय देना सीखो। और तुम अगर धर्म को समय दोगे, अगर तुम भगवान को समय दोगे, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए समय दोगे, तो परमात्मा तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगा, वो सारे दरवाजे खोल देगा तुम्हारे लिए। ताली बजाने की बजाय राधे राधे बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा, जोर से बोलना पड़ा है। बोले महाराज नाम जपते तो हैं, नाम तो वही है, अंतर है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जिस समय काशी में थे, तुलसीदास बाबा नित्य सत्संग किया करते थे, और जब सत्संग किया करते थे तो एक व्यक्ति गंगा के उस पार से आता, और गंगा के उस पार से आकर कथा सुनता, सत्संग सुनता। एवरीडे का उसका ऐसा रूटीन था। एक दिन की बात है, सत्संग में आनंद आने लगा। वो कलयुग था तो कलयुग ही, पर उस समय अच्छा था वो। आजकल तो थोड़ा भी सुई इधर चली जाए 6:15 भी नहीं होने देते निकम्मे कहीं, तो पहले ही है ना, कलयुग कल शुरू होता है ना, ये समय थोड़ा व्यस्ततम हो गया। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, आनंद आता चला जाता, प्रसंग बढ़ जाता। तो एक दिन ऐसे ही प्रसंग बढ़ गया, आनंद आया। तो जब वो वापस गया तो देखा वो नाव निकल गई जो उसे लेके जाती थी। अब कोई नाव नहीं है जो उसे उस पार ले जाए। दौड़कर गोस्वामी तुलसीदास बाबा के पास आए। बाबा ने पूछा क्यों उदास हो? तो बताया महाराज आज तो बहुत बुरा हो गया। क्यों? बोले नाव चली गई और मुझे अब यहीं रहना पड़ेगा।
और तो बोले इसमें बुरा क्या हो गया, दुनिया में जाते घर में जाते वही बातें घर की, अच्छा है ना तुम यहीं रह गए, जो मैं खाऊंगा वही तुम खाना, और यहाँ हम बैठ के और सत्संग करेंगे। अरे बोले महाराज बात ये नहीं है, बात यह है अगर मैं यहाँ रहूंगा तो सारी रात मुझे घर की चिंता रहेगी, घर का चिंतन रहेगा, सारी रात मैं घर के बारे में सोचूंगा। घर वाले क्या सोच रहे होंगे, कोई सोच रहा होगा नदी में तो नहीं डूब गए, कोई सोच रहा होगा नाव तो नहीं पलट गई, कोई सोच रहा होगा घर तो नहीं छोड़ दी, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। लेकिन जब मैं यहां से वहां जाता हूं तो घर में भी रहकर घर का नहीं रहता। क्यों? बोले वहां पहुंचकर मैं यहां का चिंतन करता हूं, आज बाबा ने ये बताया, आज बाबा ने ये बताया, आज बाबा ने ये बताया। तुलसीदास बाबा बड़े प्रभावित हुए उसकी इस विचार से, बात तो सही कह रहा है। तो ठीक है, बाबा ने कहा एक काम कर, तू पार चला जाएगा, ले। उन्होंने तुलसी दल, एक तुलसी का पत्ता लिया, उस पे राम लिखा, और राम लिखकर तुलसीदास बाबा ने उसकी मुट्ठी में कह दिया और कहा इसको बंद रखना और चला जा राम राम जपते हुए, गंगा मैया तुझे पार कर देगी। नहीं पढ़ा था ना, बिना पढ़े चले जाते। कोई तुम्हें बताता है कि अपने से बड़ों का अपमान करो, है ऐसा कोई पुराण जो तुम्हें सिखाता हो? है क्या? नहीं है ना, फिर भी करते हो। कोई तुम्हें ऐसा कौन सा पुराण है जो तुम्हें बताता हो ड्रिंकिंग करो, स्मोकिंग करो? है कोई पुराण ऐसा? जवाब दो, नहीं है। कहीं कोई टीचर मिलता है स्मोकिंग सिखाने वाला, ड्रिंकिंग, मीट खिलाने वाला कि कैसे मीट खाएं? ऐसा कोई है टीचर जो तुम्हें बताता हो? नहीं ना। ये बिना पढ़ाए बिना सिखाए अपने आप आ रहा है। कितना कहा जाता है भजन करो, नहीं आता। पुराण कहते हैं, संत कहते हैं, गुरु कहते हैं हरि नाम भजो, चोरी मत करो, किसी का दुख किसी का धन हरण मत करो, किसी को धोखा मत दो। ये सब बातें बताई जाती हैं। मानव जीवन बड़ा अनमोल है, इसका मोल समझो। फिर भी समझ में आई आज तक? हम वो कभी नहीं करते जो हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है। हम हमेशा वही करते हैं जिनके लिए हमसे मना किया जाता है। फिर ताली बजा रहे हैं जी, है ना? वही करते हैं ना जिसके लिए मना, बाबा ने मना किया था मुट्ठी मत खोलना, नहीं माने। किनारे से थोड़ी सी दूर पे थे तो मुट्ठी खोली, आखिर देखूं तो सही बाबा ने दिया क्या है। देखा तो तुलसी का पत्ता उस